आखिर क्या हुआ जब पत्थर की मूर्ति सच में बोल उठी? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन में। दोस्तों, ये घटना अयोध्या के पास स्थित एक गांव की है, जहां एक हनुमान जी के मंदिर में एक वैष्णव साधु उनकी पूजा आराधना करते थे। जब उस मंदिर में 3 मुस्लिम चोर चोरी करने के लिए घुसे, तब ये चमत्कारी घटना घटी। वे साधु बाबा जी हनुमान जी के परम भक्त थे, इसलिए रोज सुबह जल्दी उठकर उनको स्नान कराने के लिए, भोग लगाने के लिए और आरती उतारने के लिए तैयार रहते थे। सारी सेवा बहुत तन मन से किया करते थे। उनका एक नया नियम था कि वे तीनों संध्या में सुंदर कांड का पाठ किया करते हैं। एक दिन की बात है, मंदिर में भंडारा होने के कारण वे कार्य में अत्यधिक व्यस्त हो गए थे और सुंदर कांड का नियम नहीं कर पाए। तब बाबा जी ने शाम को ही 3 बार सुंदर कांड का पाठ पढ़ा, अपना नियम पूरा कर लिया। पाठ के कारण मंदिर के कपाट को भी देर से बंद करना पड़ा। वहीं थोड़ी ही दूर 3 चोर घात लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि मंदिर में आज भंडारा था और मंदिर भी आज देरी से ही बंद हुआ होगा, जरूर खूब चढ़ावा आया होगा। आज रात हम लोग इसको चुरा लेंगे। बाबा जी मंदिर के पास ही बनी हुई अपनी कुटिया में सोने चले गए। आधी रात के बाद तीनों चोर ताला तोड़कर मंदिर में घुस गए। वहां उन्होंने मंदिर के दान पात्र में पड़े रुपए निकाल लिए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी का छत्र मुकुट चांदी का है और बहुत ही मजबूती से लगाया हुआ है। उन चोरों ने बड़ी मेहनत और मशक्कतों के बाद उसे उतार लिया। अब चोरों ने देखा कि इतना बड़ा भंडारा मंदिर में हुआ था, पर उस हिसाब से माल कुछ नहीं मिला। इसका मतलब जरूर उस साधु बाबा के पास वो पैसा होगा और उसने छुपा लिया होगा। वे उस साधु बाबा की कुटिया के पास गए और दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे खुलने पर चोरों ने बाबा जी से पूछा कि मंदिर का माल कहाँ छुपा रखा है। साधु बाबा जी ने कहा कि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं, जो था वो बस भंडारे में ही अन्य महात्माओं को बांट दिया है। वास्तव में वो साधु सत्य ही बोल रहे थे, लेकिन चोरों को बाबा जी की बात पर विश्वास नहीं था। उधर चोरों ने पूरी कुटिया की तलाशी की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। साधु बाबा जी को लेकर वापस मंदिर आ गए। उन चोरों का जो बड़ा मुखिया था, वह बाबा जी को गाली गलौज कर डराने धमकाने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ और मूर्ति से एक आवाज आई। इतना सुनते ही चोर घबरा उठे कि यह आवाज कहां से आई। चोर मूर्ति के चारों ओर देखने लगे। किसी के न मिलने पर चोरों के मुखिया जोर से कहा कि कौन बोल रहा है। तभी मूर्ति ने दोबारा आवाज दिया कि जिसकी मुकुट और छत्र उतार रखा है वो बोल रहा है। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने जोरदार तमाचा चोरों के गालों पर मारा और वो चारों चोर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इस चमत्कार को देखकर साधु बाबा जी की आंखें छलक पड़ी। वे मूर्ति के सामने दंडवत हो जाते। बाकी 2 चोर बुरी तरह से डर जाते और इसलिए पहले ही हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करने लगते थे और कहा, हम दूसरे धर्म के हैं, इसलिए हम आपको नहीं मानते हैं। छत्र और मुकुट उतारते समय ही आप बोल देते तो हम लोग उसी समय ये नहीं उतारते। उन चोरों ने जल्दी से ही मुकुट और छत्र वापस से हनुमान जी को पहना दिया। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर वो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।